चलिए अब आज हम लोग समान विज्ञान घटना चक्र में रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, जिसमें पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, मोनोकार्बोजिक का हम सब पिछला वीडियो में पढ़े। तो वीडियो देखिए, उसके बाद अगला देखिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो जिसमें अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिंग जिलेटिन देखिए कैसे बनाया जाता है, इसका फिगर के साथ दिया हुआ है। उसका संश्लेषण क्या क्या है। ब्लास्टिंग जिलेटिन, इसमें 7% नाइट्रोजन सेलुलोज होता है। ब्लास्टिंग में 7% क्या होता है, नाइट्रोजन सेलुलोज, और इसमें क्या होता है 93% नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण से ये क्या होता है, ब्लास्टिंग जिलेटिन बनता है। इसका प्रयोग क्या होता है, खान खोदने और सुरंग बनाने में। मतलब पहाड़ वहाड़ एरिया में है जो खान खोदने में और सुरंग बनाने में काम किया जाता है ब्लास्टिंग। अब है आरडीएक्स के बारे में जानते हैं, जो कि ये देखिए फिगर के साथ है। आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या है, साइक्लो ट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रेमीन। साइक्लो ट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रेमीन, जो कि आरडीएक्स का रासायनिक नाम है। आरडीएक्स के खोजकर्ता कौन है, हेंस हेनिंग, जो कि कब खोज किए, 1899 में हेंस हेनिंग ने आरडीएक्स की खोज की। आरटीएक्स का दूसरा नाम क्या है, साइकोलाइन नाइट, साइकोनाइट, जो कि यूएसए का है, और हेक्साजोन जो कि जर्मनी के द्वारा दिया गया नाम है, और टी4 इटली के द्वारा नाम दिया गया है। और C4 क्या हो गया, इसका दूसरा नाम है किसका, आरडीएक्स का। उसके बाद हम लोग आरडीएक्स में क्या क्या बनता है, प्रवर्धन। इससे होता है पॉलीब्यूटाइन, एक्रिकल अम्ल और पॉलीयूरेशन जैसे प्लास्टिक पदार्थों के साथ आरडीएक्स मिलाकर प्लास्टिक बाडेड विस्फोट का निर्माण किया जाता है। आरडीएक्स को मिलाकर प्लास्टिक बाडेड विस्फोट का निर्माण किया जाता है। यह ताप व आग फैलाने की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण के मिश्रण का भी प्रयोग किया जाता है। और आरडीएक्स विस्फोटक ऊष्मा कितना, यह 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। उसके बाद है गन कॉटन ये ऐसा है फिगर। गन कॉटन का देखिए तो गन कॉटन का संश्लेषण क्या होता है, रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा गन पाउडर बनाया जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो 1846 ईस्वी में CF साइन बीज के द्वारा गन पाउडर का खोज किया गया। 1846 ईस्वी में CF साइन बीन के द्वारा 1846 में गन पाउडर का खोज किया गया। यह महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है, गन पाउडर विस्फोटक पदार्थ है। उसके बाद ईंधन के दहन के उत्पन्न गैसें। ईंधन के दहन से जो उत्पन्न गैसें हैं वह कौन कौन, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, यह ईंधन का पूर्ण अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे उत्पन्न होता है, तो ये होता है ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यह वायु की उपस्थिति में ईंधन का दहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायु की उपस्थिति में ईंधन का दहन करता है, ईंधन का दहन। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है, कोयले और डीजल का दहन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड में कोयले और डीजल का दहन मीन्स जलाना, दहन होता है। उसके बाद ईंधन। ईंधन देखिए कौन कौन है, तो ईंधन है कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, प्रोपेन है, केरोसिन है। तो केरोसिन लालटेन में जलाया जाता है, ऑयल गाड़ी गुड़ी में काम में आता है, तो क्वाल खाना बनाने में, नेचुरल गैस भी खाना बनाने काम आता है, प्रोपेन जो कि घर के उपयोग जो गैस होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो अब इसका परिभाषा क्या है नेचुरल गैस का, ईंधन का क्या है परिभाषा, तो इसमें है घरेलू माने घर और औद्योगिक उपकरणों से संबंधित ऊर्जा के प्रमुख से जैसे लकड़ी, कास्ट, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छे ईंधन के गुण क्या क्या है, तो अच्छे ईंधन के गुण क्या है, सहज तरह से मिल जाएगा, सस्ती दाम पे मिल जाएगा या कीमत में मिल जाएगा, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगा, और जलने के बाद अवांछनीय पदार्थ न छूटना, जलने के बाद कोई भी और खराब पदार्थ नहीं छोड़ता, ये हुआ। उसके बाद है ईंधन दक्षता, उष्मीयमान। उष्मीयमान क्या है ईंधन का,
तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को ईंधन का ऊष्मीय मान होता है। ऊष्मीय मान का मात्रा क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऊष्मीय मान का मात्रा क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न ईंधन का ऊष्मीय मान। तो कौन से ईंधन का ऊष्मीय मान कितना कितना है जो है? तो गोबर का उपले, तो गोबर के उपले का ऊष्मीय मान कितना है? गोबर के उपले का मान 6000 से 8000 किलो जूल है। किसका? गोबर जो बनाया जाता है गांव में, घर उर में बनाया जाता है गोबर के उपले, जो कि जानवर के अपशिष्ट से बनाया जाता है। उसके बाद है लकड़ी। लकड़ी का ऊष्मीय मान क्या होता है? लकड़ी का ऊष्मीय मान होता है 17000 किलो जूल पर केजी से 22000 किलो जूल पर केजी तक। उसके बाद है कोयला। कोयला का कितना है? 25000 किलो जूल से कितना? 33000 किलो जूल ऊष्मीय मान होता है इसका। ईंधन का ऊष्मीय मान, जैसे किसका? कोयला का ऊष्मीय मान कितना है? 25000 से 33000 किलो जूल पर केजी होता है। उसके बाद है पेट्रोल। ये सब याद करने का, पूरा रट जाइएगा सुन सुन के। उसके बाद है पेट्रोल का ऊष्मीय मान कितना होता है? 45000 किलो जूल पर केजी। उसके बाद है मिट्टी के तेल का भी 45000 है। मिट्टी के तेल का 45000 है। डीजल का भी 45000 किलो जूल पर केजी है। तो 45000 किसका किसका? मिट्टी के तेल, पेट्रोल और डीजल का कितना है? 45000 किलो जूल पर केजी। यह है ऊष्मीय मान है। उसके बाद है मीथेन। और उसके बाद 50000 भी किसका किसका है? तो 50000 भी दो का है। 50000 किलो जूल पर केजी ऊष्मीय मान किसका? मीथेन का और सीएनजी का, जो कि कितना है? 50000 किलो जूल पर केजी। उसके बाद है एलपीजी। एलपीजी का ऊष्मीय मान कितना होता है? 55000 किलो जूल पर केजी। उसके बाद है जैव गैस का ऊष्मीय मान होता है 35000 से 40000 किलो जूल पर केजी। उसके बाद है हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान क्या होता है? सबसे अधिक है हाइड्रोजन का, जो कि है 1,50,000 किलो जूल पर केजी। तो इसमें आप लोग एक बार दो बार देख लीजिएगा तो ज़्यादा याद होगा। वीडियो को बार बार देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।